एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ लिया था, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड भी पढ़ लिया था। उसके बाद जो हम लोग जो गुप्ता वंश का है उसका पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में कला, संस्कृति और विज्ञान। तो मौर्य कला, मौर्यन आर्ट 322 से लेकर के 185 बीसीई तक था उनका। मौर्य काल भारत का पहला साम्राज्यवादी काल था। राज्य का संरक्षण उन लोगों ने किया, कला का विकास हुआ। अशोक के समय पर चरम उत्कर्ष हुआ। ठीक है ना। मौर्य कला की विशेषताएं क्या है? राजकीय संरक्षण, पत्थर का व्यापक प्रयोग, लकड़ी से पत्थर की ओर संक्रमण हुआ। मौर्य जो थे पॉलिश शीशे जैसी चमक, बौद्ध प्रभाव प्रमुख था। यथार्थवाद, रियलिज्म और सादगी था। मौर्य स्तंभ उन्होंने बनाया चुनार का बलुआ पत्थर से। संरचना, आधार, बेस, दंड, सैफ्ट एक ही पत्थर से निर्मित। ठीक है ना। अशोक स्तंभों की विशेषता, एकाश्म मोनोलिथिक, घंटाकर आधार, बेल शेप्ड कैपिटल, पशु आकृतियां, एनिमल्स फिगर, धर्म प्रचार हेतु स्तंभ लेख। ठीक है ना। सारनाथ, चार सिंह, राष्ट्रीय चिन्ह जो कि आज बन चुका, उसी टाइम का बनाया हुआ। सोचिए कितना उसको, कितना मतलब कैसे मेटल और कैसे बनाया गया होगा। सकीन शाह, हाथी, रामपुरवा सिंह, लौरिया, नंदनगढ़ सिंह, सारनाथ सिंह स्तंभ, धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक, चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार। नीचे धर्मचक्र 24 तीलिया। मौर्य मूर्ति कला, मौर्यन स्कल्पचर, यक्ष दक्षिणी मूर्तियां, लोक देवता, उर्वरता, समृद्धि का प्रतीक, भारी शरीर, गोल चेहरा। उदाहरण दारीगंज, यक्षिणी पटना। ठीक है ना। मौर्य वास्तुकला, अशोक द्वारा निर्मित स्तूप, बिहार, चैत्य, पाटलिपुत्र का राजप्रासाद, मेगास्थनीज द्वारा बनी उनकी किताबें, लकड़ी प्लस पत्थर का लोग। फिर गंधार कला, कुषाण काल, विशेषणत कनिष्क क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत, आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान। गंधार कला की विशेषता, ग्रीक और रोमन का प्रभाव था। बुद्ध की मानव रूप में पहली मूर्ति, वस्त्रों में सिलवटें, घुंघराले बाल, भाव प्रधान चेहरे। इसे गेरिको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते थे। सामग्री जो इनकी क्या थी? ग्रेसिस्ट पत्थर। विषय वस्तु, बुद्ध जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, बोधिसत्व। मथुरा कला क्षेत्र क्या था? मथुरा उत्तर प्रदेश। काल क्या था? शुंग पाषाण काल। मथुरा काल की विशेषता है पूर्णतः भारतीय शैली, लाल बलुआ पत्थर, स्थूल लेकिन सजीव आकृतियां, चेहरे पर मुस्कान, शक्तिशाली शरीर संरचना। बुद्ध, जैन तीर्थकार, यक्ष यक्षिणी, हिंदू देवता प्रारंभिक। गंधार बनाम मथुरा, बिंदु गंधार मथुरा। प्रभाव क्या था? यूनानी और मथुरा में भारतीय। सामग्री ग्रेट ईस्ट, इसमें लाल बलुआ, बुद्ध मानव रूप, मानव रूप। ठीक है। और भाव यथार्थवादी, और यहाँ पे आध्यात्मिक मथुरा में, क्योंकि वहाँ पे तो कृष्ण जी का है ना। स्तूप, बिहार और चैत्य। स्तूप क्या क्या है? बुद्ध की अवशेषों का स्मारक बना। प्रमुख भाग इसका अंड, हर्मिका, यष्टि, छत्र, वेदिका, तोरण। प्रशस्ति स्तूप, सांची, भरहुत, अमरावती। सांची मौर्य काल में, भरहुत शुंग काल में, अमरावती सातवाहन में। सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है। ठीक है। बिहार, भिक्षुओं के रहने के लिए शिक्षा केंद्र, बौद्ध संघ का आधार। उदाहरण नालंदा, बल्लभी, चैत्य में उपासना स्थल बनाया गया था। स्तूप के चारों ओर लोग परिक्रमा वहां पे करते थे। कार्ले, अजंता। प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या था? गणित, शून्य है जीरो, दशमलव प्रणाली, बीज गणितीय, त्रिकोणमितीय। प्रमुख वैज्ञानिक कौन से थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। खगोल विज्ञान, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में खोजी गई थी। फिर ग्रंथ जो है चरक संहिता, चिकित्सा, सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन वाली जो वो सारी चीजें, सुश्रुत, शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी सब करते थे वो। ठीक है। उस टाइम के टेक्नोलॉजी में अभी जो प्लास्टिक सर्जरी है, लेकिन वो उस टाइम भी करते थे। धातु कर्म, मेटलर्जी, लौह स्तंभ, दिल्ली, जंग रहित तकनीक, कांस्य, तांबा, वस्त्र और शिल्प, सूती कपड़ा, रेशम, रंगाई, नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता से परंपरा, नालंदा विश्वविद्यालय, जल निकासी व्यवस्था, सब कुछ। ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मौर्य काल को राजकीय संरक्षण में विकसित कला क्यों कहा जाता है? उदाहरण सहित अशोक स्तंभों की कलात्मक और वैचारिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्य पॉलिश काल से गंधार काल को क्यों कहा जाता है? गंधार को तुलनात्मक स्तूप की संरचना। ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। अब इसका लेवल डायग्राम हम लोग चुन लेते हैं। सिंह, धर्म चक्र, घंटा कर आधार था। स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित होते थे, जो मौर्य शिल्प की तकनीक की श्रेष्ठता को दर्शाता है। छत्र, अंड, हर्मिका, वेदिका, तोरण, इस तरीके से उसकी संरचना होती थी। गंधार, यूनानी प्रभाव, गंधार कला में यथार्थवादी पारंपरिक भारतीय परंपरा, मथुरा कला आध्यात्मिक। ठीक है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाक से हम लोग। ठीक है। मौर्य कला काल 322 से लेकर के 185। संरक्षण, राज्य सामग्री चुनार पत्थर। विशेषज्ञता मौर्यन पॉलिश। ठीक है। प्रतीक सिंह, धर्म चक्र। उदाहरण सारनाथ स्तंभ। गंधार कला काल क्या था? कुषाण कनिष्क। प्रभाव यूनानी।
बुद्ध मानव रूप पहली बार, वस्त्र सिलवटे, पत्थर ग्रे स्लेट। मथुरा कला में क्या था? भारतीय शैली, लाल बलुआ पत्थर, भाव आध्यात्मिक, विषय बुद्ध प्लस जैन यक्ष। स्तूप बिहार चैत्य, स्तूप में क्या था? स्मारक था। विहार निवास प्लस शिक्षा के लिए, चैत्य उपासना के लिए। विज्ञान तकनीक, गणित, शून्य दशमलव, खगोल, पृथ्वी, गुणन, चिकित्सा, सूत्रोच्चारक, धातु, दिल्ली का लौ स्तंभ कुतुब मीनार के पास। ठीक है, अब कुछ वो जान लेते हैं। 2013 का क्या है? गंधार बनाम मथुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर भारतीय स्तूप स्थापत्य, प्राचीन भारत का विकास और सारी चीजें। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं। कौन सा? मौर्य स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर कौन सा था? मौर्य पॉलिसी, तो उसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर ग्रे सिफ्ट था। मौर्य पॉलिसी से तात्पर्य है सारनाथ सिंह स्तंभ के कितने सिंह दर्शाया गया था? 4। दीर्घ यक्ष ने किस तरीके से गंधार को गौतम बुद्ध की प्रतिमा मथुरा कला की विशेषता क्या थी? स्तूप का अंडभाग क्या दर्शाता है? चरक तिष्ठा। और यहाँ पे उस सारे क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा। मौर्य स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने थे। मौर्य पॉलिश शीशे जैसी चमक। 4 सिंह 4 दिशा दिखाते हैं। यक्ष दक्षिणी मौर्य काल। यूनानी बौद्ध महत्व। मानव रूप में बुद्ध गंधार। श्रेष्ठ पत्थर पूर्ण भारतीय आध्यात्मिक शैली। सांची स्तूप अशोक। अंड जो होता है वो ब्राह्मण को दर्शाता है, ब्रह्मांड को दर्शाता है। चैत्य उपासना होता है। बिहार जो होते हैं भिक्षु निवास करते थे वहां पे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा भारतीय योगदान रहा। और जंग रहित धातु कर्म। ठीक है, टॉपिक। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तास के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।